This issue about Chinese building villages, along the line of actual control is true. But what I wish to come out with is... खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने आ गए। चाइना ने भारतीय सरहद में घुसकर एक पूरा गांव बसा लिया, मगर भारतीय फौज सोई रही। ऐसे तहलकखेज इंकिशाफात सामने आए कि दुनिया हैरान रह गई। भारत की काबिल फौज की काबिलियतों ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर रखी है। जनरल बिपिन रावत ने अपनी ही फौज पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद भारतीय फौज का मोराल मजीद गिर गया। क्या वाकई चीन ने भारत की सरहद के उस पार एक गांव बसा लिया है? और क्या चीन खुफिया तरीके से भारत की अलैदगी पसंद रियासतों को साथ मिला चुका है? अंदर की खबरें क्या कहती हैं? आज हम इस पर तफसीली बातचीत करेंगे, लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, सर्दियों की आमद पर भारत और चीन के माबैन जंग की खबरों ने एक बार फिर से मशरिकी वस्ता के बासियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। भारत और चीन की कशीदगी गुज़श्ता साल जून में शुरू हुई, जो अब तक वक्फे से जारी है। कोई फरीक भी दूसरे के मुतालबात मानने को तैयार नहीं। चीन कहता है कि भारत बेजा मदाखलत और मुतनाज़े इलाके के हवाले से पाए जाने वाले मुआहदों की पासदारी नहीं कर रहा, जिस पर चीन को तशवीश है, और चीन भारत से मुत्तसिल एक बड़े इलाके को अपने मुल्क की सरजमीन करार देता है। इस हवाले से इंतहाई अहम और ताज़ा खबर यह है कि गुज़श्ता रोज एक अमरीकी रिपोर्ट शाया हुई, जिसके मुताबिक चीन ने रियासत अरुणाचल प्रदेश के पास भारतीय इलाके में अपना एक गांव बसा लिया है। भारतीय वजारत खारजा इसे गैर कानूनी तामीरात कह रही है। ताहम भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक ये गांव चीन के इलाके में है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की इंतजामिया किस कदर बेहिस और लापरवाह है कि एक भारतीय वजीर चीनी गांव को अपने मुल्क की हदूद करार दे रहा है, तो दूसरा उसे चीन का ही इलाका बता रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई कि चीन ने भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के उस सरहदी मकाम पर अपना एक नया गांव बसा दिया है, जो भारत का इलाका है। चंद माह कबल बाज भारतीय मीडिया इदारों ने भी अपनी खबरों में इस नए गांव के होने की तस्दीक की थी, लेकिन भारतीय हुकूमत इस पर अब तक खामोश रही है। गुज़श्ता रोज पहली बार भारतीय वजारत खारजा ने पेंटागन की रिपोर्ट से मुतल्लिक अपना बयान जारी किया और इस खबर की तस्दीक करते हुए इसे गैर कानूनी तामीरात करार दिया। लेकिन भारतीय वजारत दिफा ने इस रिपोर्ट की ये कहकर तरदीद की कि चीन की तामीरात उसके अपने इलाके में है और भारतीय सरजमीन में दरअंदाजी नहीं हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर उस मकाम पर तकरीबन 100 मकानात पर मुश्तमिल एक नई बस्ती बसाई है, जो भारत का इलाका रहा है। हालिया बरसों में चीन सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में तेजी लाया है और वो ऐसे सरहदी इलाकों में तमाम तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता गांव बसा रहा है। जबकि गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बिगची ने इस हवाले से अपने बयान में कहा कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि चीन ने गुज़श्ता कई बरसों से सरहदी इलाकों में तामीराती सरगर्मियां शुरू कर रखी हैं, और इसमें वो इलाके भी शामिल हैं जिन पर इसने दहाइयों से गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारत ने ना तो अपनी सरजमीन पर ऐसे गैर कानूनी कब्जों को कबूल किया है और ना ही उसने चीन के बिला जवाज दावों को तस्लीम किया है। भारतीय हुकूमत ने सिफारती जराए से इस तरह की सरगर्मियों के खिलाफ हमेशा अपना शदीद एहतजाज भी दर्ज किया और आइंदा भी करती रहेगी। हुकूमत भारत की सलामती पर असर अंदाज होने वाली तमाम पेशरफ्त पर मुसलसल नजर रखती है और अपनी खुद मुख्तारी सालमियत और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दामात भी करती रही है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारतीय वजारत खारजा ने इस गांव की मुबैना तौर पर भारतीय इलाके में तामीर को न सिर्फ तस्लीम किया, बल्कि इसे गैर कानूनी तामीर बताया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि चीन ने मज़कूरा गांव भारतीय इलाके में तामीर किया है। बिपिन रावत ने गुज़श्ता रोज बयान दिया कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी गांव की तामीरात का मसला तो दुरुस्त है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि चीन ये गांव इसलिए तामीर कर रहा है ताकि मुमकिना तौर पर वो अपने शहरियों को या फिर मुस्तकबिल में अपनी फौज को सरहदी इलाकों में बसा सके, खास तौर पर LAC पर हालिया कशीदगी के बाद। लेकिन ये जो नया तनाज़ा पैदा हुआ है कि चीनियों ने हमारे इलाके में आकर एक नया गांव बनाया है, ये दुरुस्त नहीं है।
बपन रावत का मजीद कहना था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और उन देहातों की तामीर LAC के तहत अपनी सरहद के अंदर कर रहे हैं। LAC की मुनासबत से जो हमारा तस्वुर है, इसके मुताबिक उन्होंने हमारे इलाके में कोई दरअंदाजी नहीं की। यही नहीं बल्कि गुज़श्ता रोज भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साबिक आर्मी चीफ जनरल बपन रावत ने कहा कि चीन भारत की सलामती और सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। भारतीय हुकूमत और फौज ने भारी असलहा और हजारों फौजी हिमालय बॉर्डर पर तैनात किए थे। एक तवील अरसे तक इनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं। दो एटमी ताकतों के दरमियान सरहद से फौजों की वापसी पर कोर कमांडर मीटिंग में इत्तेफाक राय न होना और दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी की कमी तशवीशनाक है। याद रहे कि जून 2020 में लद्दाख पर फौजी तसादुम के बाद तनाज़े के हल और फौजों की वापसी के लिए गुज़श्ता महीने चीन और भारत के कोर कमांडर्स की 13वीं मीटिंग बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई थी, जिसके बाद से दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई है। यही वजह है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा कि चीन ने भारतीय सरहद के 3488 किलोमीटर के इलाके पर अपने फौजी तैनात कर दिए हैं और हिमालय बॉर्डर पर फौजी तामीरात के साथ जंगी साजो सामान भी भेज दिया है। जवाबन हमारी फोर्सेस भी अपनी तैयारियां कर रही हैं। पिछले बरस 15 जून को रात गए मशरकी लद्दाख की वादी गुलवान में दोनों ममालिक के फौजी दस्तों के माबैन शदीद झड़पें हुई थी, जिनमें भारत के कम अज कम 20 और चीन के 4 फौजी हलाक हो गए थे। दरअसल LAC की तारीख अंग्रेजों के नौ आबादियाती दौर से शुरू होती है, जब किंग खानदान ने चीन और हिंदुस्तानी खित्ते के माबैन एक मुतनाज़े इलाके पर बातचीत की। यह सरहदी तनाज़ा आज तक हल तलब है। बार बार सिफारती नाकामियों और मुआहदों की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में पेंगांगसू झील के किनारे लद्दाख के इलाके में इख्तिलाफी तसादुम मामूल की बात बन चुका है। लेकिन 2020 माजी से कुछ मुख्तलिफ साबित हुआ। 5 मई को दोनों ममालिक की फौजों के माबैन गर्मा गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई। शदीद लड़ाई झगड़े के नतीजे में फौजियों के जख्मी होने से पैदा होने वाला तनाव कम नहीं हुआ। क्या ये तनाव जंग का शाखसाना होगा? इसके नताइज क्या होंगे और अब ये क्यों हो रहा है? ये वो सवालात हैं जो पूरी दुनिया में फौजी और मुआशी हिकमत अमली बनाने वालों के ज़हनों में खलबली मचाए हुए हैं। चीन और हिंदुस्तान के माबैन जंग कोरोना वायरस से ज्यादा मोहलिक साबित हो सकती है। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान 3400 किलोमीटर लंबी सैरुखी सरहद 3 ममालिक चीन, भारत और भूटान के इलाकों पर मुश्तमिल है। इस तनाज़े में भारत भूटान का हामी है। चीन और हिंदुस्तान दोनों देव और जिन हैं जो दुनिया भर की इंसानी आबादी का 1/3 है। दोनों ही एटमी ताकतें हैं, लेकिन चीन दिफाई बजट और फौजी टेक्नोलॉजी में कहीं ज्यादा दर है। चीन का फौजी बजट हिंदुस्तान से 4 गुना ज्यादा है। प्यारे साथियों, 1962 में इन दोनों के माबैन एक जंग हुई जिसका खात्मा हिंदुस्तान की जिल्लत और बड़े पैमाने पर हलाकतों पर हुआ। इसमें कोई इबाम नहीं कि अगर अब जंग शुरू हो जाती है तो नतीजा वही होगा। ऐसा हिंदुस्तान के लिए तबाहकुन होगा, लेकिन इसका फायदा चीन के मुआशी मुखालफीन को पहुंचेगा जो इसकी तवज्जो मुआशी सरगर्मियों से हटा देंगे। ज़ुनजियांग, हांगकांग के मसाइल और अमेरिका के साथ जारी सर जंग में हिंदुस्तान के साथ महाज आराई चीन की ख्वाहिश कभी नहीं हो सकती। बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे सरहदी तनाज़ा फौजी तसादुम और तनाव का नतीजा है, लेकिन सिफारतकारी के पेचीदा मामलात से इसका हल ढूंढा जा सकता है। अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील किया और इलाके में दूर रस नतायज के फौजी मंसूबों की तामीर शुरू कर दी गई। चीन ने मशावरत के बगैर की जाने वाली इन फौजी तनसीबात, राबता सड़कों और हवाई अड्डों की तामीर को खतरे की घंटी जाना। चीनी सरहदों और जुग्राफियाई हदूद की हिफाजत PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी का बुनियादी मंशूर है। हिंदुस्तान के सरकारी मीडिया और सियासी हलकों ने फौजी ऑपरेशन करने और पाकिस्तान के जेर इंतजाम आजाद कश्मीर पर कब्जा करने का वावेला किया। चीन ने इस सूरत हाल को अपने अहम इत्तेहादी पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ खतरा समझा, बल्कि इसे वन बेल्ट वन रोड को सबूताज करने की साजिश गर्दाना। चीन अपनी मुस्तकबिल की तरक्की और खुशहाली के लिए बैनुल अक़वामी तिजारत में गवादर की शक्ल में पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रहा है। CPEC या ओबोर को नाकाम बनाने का कोई भी मंसूबा चीनी मकासद के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। चीन और भारत के फौजी तनाव ने हिंदुस्तान पर अपनी इंटेलिजेंस और फौजी हिकमत अमली पर नजरसानी करने की जरूरत को वाज़े कर दिया है। भारत और इसके इर्द गिर्द के मुतनाज़े इलाके की हैसियत में तब्दीली के असरात अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक को मुतासिर कर सकते हैं।
दूसरी तरफ सी पैक और ओबोर ने चीन की रसाई बहिरे अरब तक मुमकिन बना दी है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए लामहदूद इम्कानात की हामिल होगी। यही वजह है कि आलमी ताकतें सी पैक को खत्म करवाने के दरपे हैं, मगर हकीकत में ऐसा होना नामुमकिन है। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।